दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉमर्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 22 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार, चुनौतियों को स्वीकार करो क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ जरूरी फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती या प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 354वीं जयंती। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ था। उनका जन्मदिन नानकशाही कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और वो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में ही उन्हें गुरु की गद्दी मिल गई थी। बाद में उन्होंने गुरु प्रथा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहब को ही एकमात्र गुरु माना और सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को पूरा किया था। और पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था वहीं पर अब तख्त श्री पटना साहब स्थित है। और सिखों के प्रथम गुरु की अगर हम बात करें तो सिखों के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 100 से 150 दिवस करने की घोषणा की है और राज्य सरकार द्वारा इसकी पूरी लागत वहन की जाएगी। साथ ही बेरोजगारों को नौकरी ढूंढने में मदद करने के लिए उत्तराखंड आजीविका ऐप भी लॉन्च की गई है। अब हम मनरेगा के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इस योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये तो केंद्र सरकार की योजना है, तो इसलिए न्यूनतम 100 दिन उसमें है, लेकिन अब उत्तराखंड ने अपने स्तर पर इसको 150 दिन करने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये योजना 7 सितंबर 2005 को कानून द्वारा लागू की गई थी और 2 फरवरी 2006 को ये योजना 200 जिलों में शुरू की गई और 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में लागू हो गई। शुरू में इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या नरेगा कहा जाता था, लेकिन बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य में साइंस सिटी की आधारशिला रखी गई? तो इसका सही जवाब है असम। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये साइंस सिटी गुवाहाटी के बाहरी इलाके तिपेसिया में बनाई जाएगी और इसकी कुल लागत 184 करोड़ रुपए है। इसे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद तथा राज्य सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट की कुल लागत को 90:10 में बांटा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य ये है असम के बारे में कि विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू असम से संबंधित है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक नृत्य बिहू किस राज्य से संबंधित है, तो उसका सही आंसर है असम। और असम के राजकीय पशु की बात करें तो जी हाँ, एक सींग वाला गैंडा ही यहाँ का राजकीय पशु है। और असम राज्य की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र नदी है। अब असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो इसका सही जवाब है बाला साहब ठाकरे। अब इसके बारे में जान लीजिए। नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर को अब बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यानी बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क नाम दिया गया है। और 26 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसका उद्घाटन करेंगे। अब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी है मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने का ऐलान किया? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने पिछले साल 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से पेरिस जलवायु समझौता को छोड़ दिया था। और अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते के बारे में। तो इंटरनेशनल पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है? तो पेरिस जलवायु समझौते को फ्रांस की राजधानी पेरिस में 12 दिसंबर 2015 को 196 देशों के प्रतिनिधियों ने अपनाया था, जिसके बाद 3 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान पेरिस समझौते को स्वीकार किया था। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन की ओर से अगस्त 2017 में औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर होने की बात की गई थी। अब पेरिस जलवायु समझौते में क्या उद्देश्य रखा गया था कि पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको करीब 2 डिग्री
से 2 डिग्री के स्तर से नीचे लाना है, यानी करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। अब बात करें तो जो बाइडेन सरकार ने अभी आते ही ये फैसला लिया, जिसमें उन्होंने वापस से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। और आपको पता ही है, जो बाइडेन जिन्होंने 20 जनवरी बुधवार के दिन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, और दूसरी तरफ कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। और इस प्रकार जो बाइडेन अमेरिका इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए हैं, वो 78 साल के हैं, और दूसरी तरफ कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किस स्थान पर 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक 24वें हुनर हाट का आयोजन करेगा? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस हुनर हाट की थीम है वोकल फॉर लोकल, और इस हुनर हाट में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 कारीगर और शिल्पकार भाग लेंगे, और देश के जाने माने कलाकार हर दिन आत्मनिर्भर भारत की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। अब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बारे में जान लीजिए। इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना 29 जनवरी 2006 को हुई थी। पहले ये सामाजिक न्याय एवं पर्यावरण मंत्रालय में शामिल था, लेकिन बाद में इसे पृथक कर दिया गया ताकि अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। और ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि हर वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 21 जनवरी को किन 3 राज्यों का राज्य दिवस मनाया जाता है? तो जी हाँ, 21 जनवरी के दिन 3 राज्यों का राज्य दिवस मनाया जाता है, और वो 3 राज्य हैं मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अब इसके बारे में जानिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब मेघालय की हम बात करें तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और मेघालय में ही चेरापूंजी नामक स्थान है जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य ने अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 20 जनवरी 2021 को सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, और इस पारदर्शी ई गवर्नेंस उपकरण के माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को सरकारी कार्यक्रमों के लिए सरकारी अनुदान और आवंटन प्रदान किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। अब इसके बारे में जान लीजिए। ये विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कारगिल जिले के जांस्कर में पदुम नामक स्थान पर शुरू हुआ है, और इस फेस्टिवल का उद्देश्य लद्दाख में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस फेस्टिवल में आइस हॉकी, आइस क्लाइंबिंग, जमी हुई जांस्कर नदी पर ट्रैकिंग इत्यादि खेल खेले जाएंगे, और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। अब ये जो हम विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, ये खेलो इंडिया अभियान के तहत है। तो पहले खेलो इंडिया के बारे में भी जान लीजिए कि खेलो इंडिया कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था, और ये भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। खेलो इंडिया योजना के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना, और इसकी राजधानी लेह और कारगिल हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहली बार निर्यात की जा रही जयनगर मोआ नामक विंटर स्वीट किस राज्य की है? विंटर स्वीट मतलब शीतकालीन मिठाई किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये मौसमी बंगाली मिठाई है जो कि पश्चिम बंगाल के जयनगर नामक स्थान से संबंधित है, और ये मिठाई खजूर के गुड़, कनकचूर, खोए, घी, खोआ, खीर, इलायची इत्यादि का उपयोग करके बनाई जाती है। और जयनगर मोआ 1904 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इंट्रोड्यूस होने के लगभग 100 साल बाद ये पहली बार एक्सपोर्ट की जा रही है। और इस मिठाई को 2015 में GI टैग मिला था। अब GI टैग की बात करें दोस्तों कि GI टैग क्या होता है, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है इसके बारे में। तो GI टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और ये टैग उस प्रोडक्ट को मिलता है जो किसी खास भौगोलिक मूल क्षेत्र से संबंधित होता है, और वह प्रोडक्ट उस क्षेत्र की पहचान बन जाता है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत है, और इसे 2003 में लागू किया गया, और इसके तहत भारत में पाए जाने वाले यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए GI टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ। अब इस टैग के बारे में बात करें तो ये टैग विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स,
जिसके अंतर्गत चावल, चाय, मसाले अगर ये किसी क्षेत्र की पहचान बन जाते हैं तो वहाँ पर जीआई टैग दिया जाता है। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जैसे गोवा की फैनी, उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र, ऐसे चीज़ों के लिए दिया जाता है। या खाद्य सामग्री जैसे कि राजस्थान की बीकानेरी भुजिया, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा इत्यादि। और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे कि चंदेरी साड़ी, कर्नाटक का मैसूर सिल्क इत्यादि। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।